हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिनव की पाठशाला। एंड आज हम लोग आ चुके हैं अपने गणित परिचय भाग 5 के प्रश्नावली नंबर 28 पर। एंड आज हम लोग जो इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, मान ज्ञात करें। ओके, तो 0.4 गुने 0.3। ओके, तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले 4 और 3 को गुना कर देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर जो है हम लोगों का 0 के बाद एक पॉइंट के बाद एक और फिर से एक और पॉइंट है, ठीक है ना। तो 2 बार हम लोगों के पॉइंट के बाद अंक है, 2 अंक हो गए। तो फिर पॉइंट के बाद जब आप लोग डालोगे 12 को, तो वो 2 अंक डालोगे, यानी कि 1 और 2 12। संख्या 2 में है 0.4 गुने का 0.6। देखिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करते समय आप दशमलव को भूल जाए तो 6 चौके होता है 24 और काटा लगाएंगे, 0 को 6 से गुना करेंगे, 0 गुना करने के बाद आपको प्राप्त होगा 24। देखेंगे ऊपर एक अंक इसके एक अंक इसके, तो 2 अंकों के बाद दशमलव का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है 0.5 गुने का 0.3, तो प्राप्त होगा 0.15 काटा 0 0। तो 5 1 0। ऊपर एक एक अंक के साथ दशमलव है, तो नीचे 2 अंकों के बाद दशमलव का प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 4 कहता है 0.14 मल्टीप्लाई 0.6। तो 14 से 6 से गुना कीजिएगा तो 14 छक्के 84 आता है, 0 का 0 और काटा लगाएंगे, ये 0 प्राप्त होगा। तो 4 8 0 0। ऊपर देखेंगे 2 अंक और ये 3 अंक, तो 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव का प्रयोग करेंगे। प्रश्न संख्या 5 कहता है 2.4 गुने का 0.2, तो 24 दशमलव रहने देंगे, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 और काटा 0 एंड 0, तो 8 4 0। ऊपर दोनों एक एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी 0.48 आपको प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 6 कहता है 3.5 मल्टीप्लाई 0.7, तो 5 7 35 का 5 बचे 3, 7 21 और 3 24 काटा 0 0, 5 4 2। ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव है, नीचे भी 2 अंकों के बाद लगाएंगे। प्रश्न संख्या 6 हो गया। प्रश्न संख्या 7 कहता है 3.6 गुना 2.4, तो 6 चौके 24 का 4 बचे 2, 4 3 12 2 14 काटा 6 दूनी 12 का 2 बच गया 1 और 3 दूनी 6 1 7। फिर पुनः इसको जोड़ेंगे 4 6 8। देखिए ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव है, नीचे भी 2 अंकों के बाद दशमलव का प्रयोग करेंगे। प्रश्न संख्या 8 में देखते हैं 1.8 मल्टीप्लाई 4.2, तो 18 दूनी 36 और 18 चौके 72। इसको जोड़ देंगे 6 3 2 5 7, तो दशमलव का प्रयोग करेंगे 7.56। प्रश्न संख्या 9 कहता है 2.3 मल्टीप्लाई 2.3, तो 23 69 और 23 दूनी 46। काटा का प्रयोग करेंगे, जोड़ेंगे 9 का 9 6 6 12 का 2, तो आपका आंसर प्राप्त होगा 5.29। क्वेश्चन नंबर 10 4.5 मल्टीप्लाई 3.6, मतलब 4.5 को गुना करना है 3.6 से, तो 6 25 30 का 0 बच गया 3, 6 चक 24 3 27।
काटा लगाएंगे, 5 तिया 15 का 5 बच गया 1 और 4 तिया 12 1 13 0 7 5 12 का 2 बचे 1 3 2 5 और 1 6 1 2 अंकों के बाद दशमलव है, नीचे प्रयोग करेंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 11 कहता है 12.5 मल्टीप्लाई 8.4। तो 5 चौके 20 का 0 बच गए 2, 12 चौके 48 तो 50, 8 25 40 का 0 बच गया 4, 12 8 96 4 100। तो 0 0 5 0 1 दशमलव 2 अंकों के पास है, तो 105 दशमलव। प्रश्न संख्या 12 कहता है ये प्रश्न थोड़ी बड़ी है, इसे आगे देखेंगे। तो अब हमारा 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 4.34 और गुने 6.32। ठीक है ना। तो अभी हम लोग सबसे पहले नॉर्मल गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 को 2 से गुना किया तो 8, 3 को 2 से तो 6, और यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है कि 8 को भी मतलब 4 को भी 2 से गुना कर दो तो 868। अब फिर से सबको 3 से गुना करो। ठीक है ना, सिंपल सा गुना कर देना है। तो 4 गुने 3 12, अब 9 गुने 9 3 गुने 3 हम लोगों का 9 हो गया, और 9 जोड़ 1 हम लोगों का 10, जिसका हम लोग सिर्फ 0 लिखेंगे एंड एक कैरी लेते हैं। ओके, अब 4 गुने 3, ठीक है ना, तो 12 और 12 1 13। अब यहाँ पर फिर से काटा लगाओ और गुना कर दो तो 4 गुने 6 24, जिसका हम लोग 4 लिखेंगे एंड 2 कैरी ले लेंगे। ठीक है, फिर 3 गुने 6 18 और 18 2 20, तो 20 का फिर से 2 लिखेंगे एंड 2 कैरी ले लेंगे। अब 4 गुने 6 24, तो 24 जोड़ 6 मतलब 24 जोड़ 2 हम लोगों का 26 हो गया। ठीक है, अब जोड़ दो तो 8 8 8 4 12, तो जिसका हम लोग सिर्फ 1 2 लिखेंगे, और 3 1 4 6 1 7 और 2। अब देखो ऊपर में यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 और इधर 1 और 2 अंक है, तो 2 2 कितना होता है तो 4, तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक डालेंगे, यानी कि 27.4288। अब 13 नंबर क्वेश्चन हमारा, तो जो 13 नंबर का क्वेश्चन है वो है 45.67 गुने का हम लोगों का 8.97। ओके, तो सीधा सीधा गुना करो, 7 को 7 से गुना किया तो 49, अब कैरी 4, अब 6 7 जा 42 और 42 4 46, जिसका कैरी 4, अब 5 into 7 35 और 35 4 39 का 3 कैरी हम लोगों ने ले लिया, और 7 into 4 हम लोगों का 28 और 3 31। ओके, अब 9 गुने 7 करो। ओके, तो 9 गुने 7 हम लोगों का 63 का 3 हाथों में कैरी 6 हम लोगों का, उसके बाद 6 into 9 54 6 60 का 0 हम लोगों ने कैरी 6 ले लिया, 5 into 9 हम लोगों का 45 और 45 और 6 को जोड़ने पर हम लोगों को मिलेगा 51। ठीक है, जिसका हम लोग 5 कैरी लेंगे एंड 1 लिख लेंगे। अब 4 into 9 हम लोगों का बचा तो 36 और जोड़ का 5, तो 36 जोड़ 5 हम लोगों का 41। ओके, फिर से काटा यहाँ पर लगा दो, एंड अब 7 को मतलब सबको जो है 8 से गुना करो। 7 से हो गया, 9 से हो गया, अब 8 से करेंगे गुना। ठीक है ना, तो 7 गुने 8 56 का 5 हम लोग कैरी ले देते हैं। अब उसके बाद 6 गुने 8 तो 48 48 5 हम लोगों का 53, फिर से कैरी 5 5 into 8 तो 40 45। ठीक है ना, तो हम लोगों का कितना हो गया 45 और कैरी 4। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करो तो 32 और 32 जोड़ 4 हम लोगों का 36। अब जोड़ दो सबको 9 9 5 हम लोगों का यहाँ पर 6 9 और हम लोगों का 40। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर 1 और 2 दशमलव के बाद 2 अंक एंड यहाँ पर भी 2 अंक, तो 2 2 4 अंक। ओके, नेक्स्ट अब हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। जो हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है वो है 17.89 into 12.75। ओके, हम लोगों को इन सबको जो है गुना करना है।
तो 9 5 जा हम लोगों का 45। ओके, अब 8 5 जा 40 और 44 और कैरी 4। अब 7 into 5 तो 35 और 35 4 39 जिसका कैरी 3। ओके, और 1 गुने 5 करना है। ठीक है, तो 5 और 5 3 8। ओके, नेक्स्ट अब हम लोगों को गुना करना है 7 से। ठीक है ना, तो सबको 7 से गुना करने पर 9 into 7 63 का 6 कैरी। अब 8 into 7 तो 56 और 56 में कैरी 6 यानी कि 2 हम लोगों को यहाँ पर लिख देंगे एंड कैरी 6 ले लेंगे। ओके, अब 17 into 7 तो 119 एंड कैरी 6 जोड़ेंगे, तो 119 जोड़ कैरी 6 125। ओके, अब फिर से काटा लगाओ और आगे बढ़ो, तो 9 to 18। उसके बाद यहाँ पर गुना करने पर और जोड़ने पर हम लोगों को 17। ठीक है, 16 + 1 17। ठीक है, और 17 2 34। ठीक है, 34 और 34 1 35। ओके, अब फिर से काटा लगाओ एंड सबको 1 से गुना कर दो, तो 1 से गुना करने पर सिंपल वही संख्या लिख देनी है। अब जोड़ो, 5 7 19 का 9 लिखेंगे, कैरी 1 ले लो। तो फिर उसके बाद हम लोगों को मिल जाएगा हमारा 30 जिसका हम लोग कैरी 3 ले लेंगे और बचेगा 3 हमारा। ठीक है ना, 0 हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया और अब आगे जोड़ो, तो 18 हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब 1 कैरी ले लो, तो 7 और 3 जोड़ देने पर 10 और 10 + 1 11 एंड 1 कैरी, तो 12 हो गया जिसका हम लोग 2 लिखेंगे एंड 1 आगे वाले को कैरी बढ़ा देंगे, तो ये भी 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर 2 अंक है दशमलव में एंड यहाँ पर भी 2 है, तो पॉइंट डालेंगे हम लोग चौथे अंक पर। ठीक है ना, आगे से तीसरे अंक के बाद। ओके, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पर। जो हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है वो है 35.74 इंटू का हम लोगों का 9.87। ओके ना, तो हम लोगों को जो इसको सॉल्व करना है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर नंबर है, इसको गुना करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग दशमलव को भूल जाते हैं कि यहाँ पर दशमलव भी है एंड अब जो है हम लोग गुना करते हैं। ठीक है ना, तो 7 into 4 हम लोगों का 28 कैरी 2, 7 into 7 49 2 51 का कैरी 5। अब 5 into 7 तो 35 और 35 5 40, तो 40 का 0 हाथ में कैरी 4 और 3 into 7 यानी कि 21 और 21 जोड़ 4 25। ओके, अब इधर तो 4 8 जा हम लोगों का 32 कैरी 3। ओके, अब 7 8 जा हम लोगों का 56 और 3 59 का 9 हम लोगों के कैरी आ गया 5। अब देखो 30 मतलब 35 नहीं 5 into हम लोगों का, तो 5 into 8 तो हम लोगों का 40 और 45 हम लोगों का 45। ठीक है ना, 45। ओके, तो 45 का हम लोग 5 लिख देंगे, कैरी 4 ले लेंगे एंड 3 गुने 8 हम लोगों का हो जाएगा 3 गुने 8 24 हो गया और 24 जोड़ 4 हम लोगों का 28। ठीक है, अब फिर से काटा लगाओ एंड 9 से गुना करो। ठीक है ना, तो 36 का 6 लिख देंगे हम लोग एंड कैरी 3 ले लेंगे। अब 7 into 9 63 और 63 जोड़ 3 66 6। ठीक है, अब 5 into 9 45 और 45 6 51 का 1 कैरी 5 एंड 3 9 27 5 32। ओके, अब जोड़ दो 8 9 और यहाँ पर हम लोगों का कितना आएगा, तो जोड़ो तो 15 आएगा, तो कैरी 1 आ गया। ठीक है, अब 5 5 10 6 16 1 17 का 1 हाथ में कैरी हम लोगों का 2 8 10 10 1 11 1 12 का 2 कैरी 1 और 2 2 4 1 5। ठीक है ना, अब यहाँ पर 3 आ गया। अब देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 अंकों के बाद है यानी कि 2 2 4। अब आते हैं हम लोग अपने 16 नंबर के क्वेश्चन पर, जो कि थोड़ा सा अलग टाइप का है। ठीक है ना, 0.06 और गुने 0.03। फिर से भूल जाओ हमारे दशमलव, यहाँ पर दशमलव भी लगा हुआ है। ठीक है ना, तो 6 गुने 3 18 और 0 गुने 3 हम लोगों का 0 ही रह गया। अब उसके बाद सबको 0 से गुना करो एंड फिर से काटा लगा के 0 से गुना करो। ठीक है ना, तो 0 0 0 1 8। अब देखो यहाँ पर 2 यानी कि 4। अब नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन
एंड ये 17 से 34 तक है कि हम लोग इन लोगों को जो है गुना करना है, ठीक है ना। तो हम लोग गुना कैसे करेंगे, ऐसा वाला ही क्वेश्चन है हम लोगों का। तो 0.05 इंटू 0.002, फिर से दशमलव को भूल जाओ कि यहाँ पर हम लोगों ने दशमलव भी लगाया है, ठीक है ना। तो अब गुना करें, ठीक है। तो 10 हो गया हम लोगों का, यहाँ पर आ गया ना, 10 का हम लोग 0 लिखेंगे एंड एक कैरी ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखो एक कैरी लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक कैरी लेने के बाद जो है हम लोग 0 को 2 से गुना करेंगे। तो 0 गुने 2 हम लोगों का 0 और 1, ठीक है ना। और फिर 0 इंटू 2, 0 ही रह गया। ओके, अब सबको 0 से गुना करो, 0 0 0, फिर से 0 0 0 एंड फिर से 0 0 0। तो 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, 2 3 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों का पॉइंट आएगा। अब नेक्स्ट हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन, तो ये है 0.035 इंटू हम लोगों का 0.075, ठीक है ना। तो गुना करो एंड दशमलव को भूल जाओ, सबसे पहला स्टेप यही है, दशमलव को भूल जाओ और अब गुना कर दो। तो 5 हम लोगों का 25 हो गया गुना करने पर एंड कैरी 2 आ गया। अब 3 गुने 5 18, 3 गुने 5 हम लोगों का हो गया 15 और 15 2 17, 7 हम लोगों ने लिख दिया एंड एक कैरी ले लिया। 0 इंटू 5 1, ठीक है, 0 और 1 1, ठीक है, और 0 इंटू 5 0। अब 7 से करो तो 5 कैरी 3 हम लोगों का और 3 गुने 7 हम लोगों का 21 3 24, ठीक है ना, और एक 0 हम लोगों ने लिख दिया। अब 1 2 3 4 और फिर से 1 2 3 4 0 हम लोग लगाएंगे, क्यों भाई, तो हम लोग सबको 0 से गुना कर रहे हैं। अब जोड़ दो, ठीक है, 5 12 का 1 हम लोगों का कैरी हो गया और 4 1 5 1 6, ठीक है ना। अब उसके बाद 2 का 2 रह गया और 0 0 0। अब देखो यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 6, तो 2 2 4 2 6। अब नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। ओके, हम लोगों को जो हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। ये 19 नंबर का क्वेश्चन है 0.023 इंटू 0.004, ओके ना। तो अब सबको गुना करो, तो 2 गुने 3 हम लोगों का 12, ठीक है, 12 एंड एक कैरी ले लो, ओके ना। तो अब 2 गुने 4 हम लोगों का 8 और 8 2 8 1 9। अब सबको 0 से गुना कर दो, सिंपल सिंपल। तो सबको 0 से गुना करने पर हम लोगों को 0 0 0 सब कुछ 0 ही 0 मिलेगा एंड अब जोड़ दो। तो 9 2 के आगे हम लोगों का 1 2 3 4 5 0 है, ओके। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर हो गया हम लोगों का खत्म, ओके ना। अब हम लोग चलते हैं अपने 20 नंबर के क्वेश्चन पर, ओके। तो अब हमारा 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 1.005 और गुने का 2.003, ओके ना। तो अब गुना करो, ठीक है। तो 5 गुने 3 हम लोगों का 15 एंड एक कैरी यहाँ पर 5 और 0 गुने 3 0 और 3 गुने 1 तो 1, ठीक है। अब सब में 0 0 आएगा, सिर्फ नीचे वाली लाइन को छोड़कर। तो 2 गुने 5 10, एक कैरी हम लोगों का 0 एंड 1 1, ओके। 0 गुने 2 0 और 1 गुने 2 2, तो 2 0 1 3 0 1 5, ठीक है ना। अब इधर हम लोगों का 3 है एंड इधर 3 है, तो 3 3 6 1 2 3 4 5 6। अब 21 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, तो जो 21 नंबर का क्वेश्चन है वो 0.040042 और गुने का 0.0024, ओके ना। तो अभी जो है हम लोगों को सबको गुना करना है, तो गुना करो सबसे पहले 4 से, दशमलव को भूल जाओ, ठीक है। ये 168 और 0, पॉइंट हम लोगों का पॉइंट ने हटा दो और यहाँ पर 0 ही रहने दो, ओके। अब सबको 2 से गुना करो, तो 84 0 0 0। अब 3 बार लगातार 0 से गुना कर दो सबको, ठीक है ना। 0 से गुना करने का स्टेप जो है सिर्फ 0 0 0 0 लाते रहता है,
अब जो है हम लोगों को करना क्या है कि बस इन सबको जोड़ देना है। तो 8 इन दोनों को जोड़ा तो 0, इन दोनों को जोड़ा तो 9 1 10 जिसका फिर से 0 एंड 0 0 0 0 1 यानी कि 1। ओके ठीक है ना। तो अब जो है हम लोगों को सबको आगे में 0 0 0 0 0 लगाते जाना है। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है ना। तो ये हमारे जो है 8 हो चुके हैं। ओके अब आगे हम लोग आते हैं अपने 22 नंबर क्वेश्चन पर। ओके ना। तो जो हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है वो है कि 0.003 इनटू हम लोगों का 0.005 ठीक है। तो अब हम लोगों को सबको गुना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दशमलव को भूल के गुना करो आप लोग 5 सबको 5 से ठीक है ना। तो 10015 अब फिर से 0 से गुना करते जाओ। ओके तो 1 2 3 4 5 1 और 5 अब 3 3 हम लोगों का 6 होता है। तो 1 2 3 4 5 6। ओके अब हम लोग चलते हैं अपने 23 नंबर पर। अब देखो हम लोग आते हैं अपने 23 नंबर के क्वेश्चन पर जो कि हमारे यहाँ पर टोटल 5 और 3 8 दशमलव है ठीक है ना। एंड अब हम लोगों को जो इसको गुना करना है। तो गुना करते सबसे पहले हम लोग ठीक है गुना कर लिया हम लोगों ने। तो यहाँ पर 5 आ गया फिर 1 कैरी यहाँ पर 15 11 हो गया एंड 1 2 3 तो 3 यहाँ पर 0 हम लोगों ने लगा दिया एंड फिर से 0 0 लगा दो ठीक है 5 6 अब क्या करो कि जोड़ दो। ठीक है एंड पॉइंट लगा दो 5 और 8 ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड आप लोग जो है यहाँ पर इसके आगे ट्राई करो एंड अगर समझ नहीं आए तो कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हो। एंड बाकी अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। अब देखो हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि गुना के गुणधर्मों का उपयोग करके हम लोगों को खाली स्थानों को भरना है। तो 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 5.4 गुने 6.7 बराबर 6.7 गुने खाली जगह। अब देखो यहाँ पर क्या गायब है 6.7 है ही हाँ 5.4 गायब है तो 5.4 लिख दो एंड ये नियम कौन सा है क्रम विनिमय नियम। अब 36 नंबर क्वेश्चन तो ये है 8.5 गुने 9.8 बराबर 9.8 गुने का हम लोगों का खाली जगह। तो यहाँ पर 8.5 मिसिंग है तो हम लोग इसको 8.5 कर देंगे। ओके अब आते हैं हम लोग अपने 37 नंबर पर। तो ये है 8.4 गुने हम लोगों का खाली जगह बराबर हम लोगों का 8.4। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसको किसी भी संख्या से मतलब 8.4 से गुना कर दो हम लोगों को 8.4 ही प्राप्त हो रहा है। सोचो 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा तो पक्का ये 1 है क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर हम लोगों को वही संख्या प्राप्त होती है। ओके नेक्स्ट हमारा 38 नंबर क्वेश्चन तो 6.89 इंटू खाली जगह बराबर 0। तो अब यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा सोचो 1 तो नहीं आएगा क्योंकि वही संख्या प्राप्त होती है हम लोगों को। तो 0 आएगा क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पर हम लोगों को 0 ही प्राप्त होता है। अब 39 नंबर क्वेश्चन हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन है फिर से क्रम विनिमय नियम से ये क्वेश्चन पूछ रहा है ठीक है ना। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन एंड इसमें जो मिसिंग नंबर है यानी कि 2.5 भर डाले। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा ठीक है ना। तो 40 नंबर जो है वो है 5.3 गुने 2.3 गुने 1.4 बराबर हम लोगों का 5.3 गुने 2.3। अब देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज बताने वाला हूँ यहाँ पर जो गुना है ना यहाँ गलत है ठीक है ये प्लस में होगा ठीक है गलत दिया हुआ है यहाँ पर बुक में गलत मिसप्रिंट हो गया होगा ठीक है ना। तो गुण जोड़ 5.3 अब देखो यहाँ पर 5.3 भी है 2.3 भी है तो मिसिंग क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर 1.4। 41 नंबर क्वेश्चन तो 41 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है कुछ ठीक है ना।
अब नेक्स्ट हमारा 41 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 8.1 इंटू हम लोगों का 6.89 और जोड़ 7.54। अब देखो यहाँ पर फिर से एक मिसप्रिंट है, आप लोग इसको इग्नोर करना, बस प्लस कर देना, ठीक है ना। तो 8.1 गुने 6.89 जोड़ खाली जगह गुने 7.54। अब सोचो यहाँ पर कौन सा नंबर हो सकता है, तीनों तो है ही यहाँ पर, तो मिसिंग कौन सा है। देखो जो नंबर बाहर होता है ना वो 2 बार होता है, तो बाहर कौन सा 8.1, यहाँ पर एक ही बार है तो 2 बार कर दो, एक बार और 8.1 डाल के। अब 42 नंबर क्वेश्चन हमारा, तो 65.34 गुने हम लोगों का 8.23 माइनस 2.43, ओके, बराबर हम लोगों का 65.34 गुने हम लोगों का हो जाएगा 8 खाली जगह, ठीक है ना, यहाँ पर खाली जगह है, माइनस 65.34 और गुने का 2.43। तो सोचो यहाँ पर सब नंबर से बस 8.23 को छोड़कर, तो हम लोग इसको यहाँ पर डाल देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 43 नंबर क्वेश्चन, जो कि 6.43 गुने 8.32 गुने 18.35 बराबर 8.32 गुने 18.35 और गुने हम लोगों का खाली जगह। तो देखो यहाँ पर गायब क्या हो गया है, 6.43, तो इसको यहाँ पर लिख दो। अब नेक्स्ट हमारा 44 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप लोग इसको फिर से गुना करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3 हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 आप सॉल्व करना। 2.4 गुने 3.5 गुने 4.6 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किन्हीं दो को गुना कर दो, तो सबसे छोटे छोटे को गुना करते हैं, ओके। गुना करो 0 हम लोगों का कैरी एंड 120 मतलब 12.0, ठीक है। 120 हम लोग इसको मान लेते हैं, 0 को भूल जाओ। अब 4 को 2 से गुना करो 12 कैरी 1 और 2 गुने 3 हम लोगों का 6 1 7, ठीक है। जोड़ दो 840 यानी कि 84। अब 84 यहाँ पर गुना करते हैं इनटू हम लोगों का 4.6 84.0 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 0 गुने हम लोगों का 6 0 हो गया, 4 गुने 6 4, ठीक है ना, 24, ठीक है, जिसका हम लोग 2 कैरी ले लेंगे। और 8 गुने 6 48 48, जिसमें 2 जोड़ने पर 504 हो गया वो। उसके बाद काटा डालो, यहाँ पर 0 से गुना कर दो, 4 से गुना करो तो 4 गुने 4 16 हम लोगों का 1 कैरी और 8 गुने 4 32 1 33, ठीक है। 0.0 यहाँ पर हम लोगों को कुछ नहीं करना, बस 0 डाल दो, 4 डाल दो, 6 डाल दो, 8 डाल दो और 3 डाल दो। अब देखो यहाँ पर 1 यानी कि यहाँ पर 2, यानी कि इसका आंसर हम लोगों का 386.40। ओके, चलते हैं हम लोग अपने 45 नंबर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.9 इंटू 12.4 इंटू 7.5, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, तो गुना करेंगे, सबसे सिंपल सबसे सरल गुना करेंगे। तो अभी हम लोग जो है इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक है ना, लास्ट के दो को। लास्ट के देखो कहीं भाई क्यों, तो भाई सबसे इजी हम लोगों को लास्ट के दो ही मिलेंगे, इनसे इजी यहाँ पर इन दोनों, इसमें गुना में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो 4 गुने 5 हम लोगों का 2 मतलब 20 कैरी 2 एंड 0 हम लोगों ने लिख दिया, और 12 गुने 5 60 2 6 62, ठीक है ना। अब 7 गुने 4 करो तो भाई, तो 7 गुने 4 हम लोगों का 28, ओके, 28 का 8 लिख दिया एंड कैरी 2 डाल दिया, ओके। अब उसके बाद 1 गुने हम लोगों का मतलब 1 नहीं 12 गुने 7 तो 84 और 84 तो 86। अब जोड़ दो, ठीक है, 0 0 1 और यहाँ पर 6 6 12 1 13 का 1 हाथ में एंड 9। अब देखो यहाँ पर 2 2 है तो 93 हो गया यहाँ पर, और 93.0 इंटू 8.9 तो 0 0 0 27 का 7 एंड कैरी 2 यानी कि 8370 एंड 0, ओके, 4 और 9 गुने 8 72 2 74, तो यानी कि हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पर 82770। यहाँ पर 1 0 यहाँ पर 1 0 यानी कि 2 0 यानी कि 827.70, ओके। एंड 46 नंबर क्वेश्चन हमारा, तो जो 46 नंबर का क्वेश्चन है वो है 0.5
इंटू 0.004 और इंटू 0.0027। ओके, तो हम लोग जो इसको सॉल्व करते हैं तो 0.004 और गुना 0.5, ठीक है, 0.5 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब सबको गुना करो। ओके, तो गुना करो, 4 से गुना करो, ठीक है ना। तो 20 एंड यहाँ पर एक 0 और यहाँ पर 5 गुने 0 हम लोगों का 0 ही रह गया। एंड उसके बाद यहाँ पर 0 हम लोग डाल देते हैं, ठीक है ना। तो 0 0 0 एंड 0, 4 बार 0, तो 200 मतलब 0 0 0 2 0। अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 3 1 4 हम लोगों का, तो यहाँ पर डाल दो। ओके, तो यानी कि 0.0020 और गुने का हम लोगों का 0.0027, तो गुना कर दो, सिंपल सी, ठीक है ना। पॉइंट को आप लोग कहीं भी भेज दो, दशमलव को कहीं पर भी भेज दो, कहीं पर भी घूमने भेज दो एंड गुना कर दो, सिंपल सा, ठीक है। तो 0 14 और 0 0, अब 2 से गुना करो, 4 0 0 0 0 एंड अब 0 से करो, कितना बार करोगे भाई, तो 3 बार, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जोड़ दो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 5 4 0। कितनी बार हो गया, एंड ये देखो कितनी बार है, तो 1 2 3 4 4 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 4 4 8, यानी कि हम लोगों का 0.00000540। एंड अगर आप लोगों को इस वीडियो में जो है हमारा प्रश्नावली नंबर 28 अच्छे से समझ आया तो बने रहिए हमारे चैनल अभिनव की पाठशाला पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।